मतांतर फैल गए। हुई खेचा ताणी वेद बिना, धर्म कर्म को भूल गए। हुई मोटी हानि वेद बिना, मत मतांतर फैल गए। हुई खेचा ताणी वेद बिना, धर्म कर्म को भूल गए। हुई मोटी हानि वेद बिना, मत मतांतर फैल गए। वेदों का जब लोप हुआ तो इस देश में अविद्या अंधकार आया। वो अनेक मत मतांतर फैले, अनेकों फैल गए, अनेकों संप्रदाय चल पड़े, अनेकों मजहब चल पड़े। और जिन्होंने अपने मनमाने ढंग से लोगों को भेड़ों की तरह आंकना शुरू कर, अनेकों गुरु बन गए। क्या कहता पहले नंबर का, वेदों को करे लोप यहाँ, वेदों को करे लोप यहाँ। मन माने झूठे ग्रंथ रचे, एक नहीं दो तीन नहीं, क्या बतलावे अनंत रचे। साधु संत महंतों ने फिर अलग अलग कई पंथ रचे। अंड भंड पाखंड कपोड़े सारे मन गणंत रचे। लाखों पशु पक्षियों की, लाखों पशु पक्षियों की यहाँ दी कुर्बानी वेद बिना। धर्म कर्म को भूल गए, हुई मोटी हानि वेद बिना। मत मतांतर फैल गए, हुई खेचा ताणी वेद बिना। धर्म कर्म को भूल गए, हुई मोटी हानि वेद बिना। धर्म मतांतर फैल गए। अभी देखो हाथरस का उदाहरण दिया। पीछे दिल्ली में एक उदाहरण सुना था, 11 आदमियों ने, एक ही परिवार के लोगों ने फांसी ले ली। इसके बहकाने से, इन मूर्खों के बहकाने से दुनिया में अविद्या और अंधकार फैला रहे हैं। तो ये लोग फैला रहे, ये बुद्धि को कमजोर कर देते हैं बहका बहका कि ये काम नहीं किया तो तेरा ये नुकसान हो जाएगा। अरे परमात्मा की व्यवस्था तो ऐसी है, तू कर्म करता जा और अच्छा करता जा, तुझे को अपने आप अच्छा फल मिलता चला जाए। अभी नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा। कुंडू साहब 100 रुपये उत्सावर्धन के दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब वेदों के सिद्धांत लोप हुए तो अविद्या अंधकार आई, और अविद्या अंधकार आई तो पाखंड कपोड़े ये सारी चीजें इस देश में चलनी शुरू हो गई। ऐसे ऐसे कुकर्म हुए कि बड़े बड़े आदमियों की, बूढ़े बूढ़े आदमियों की शादी छोटी छोटी बच्चियों के साथ कर दी, और एक एक नहीं कई कई शादियां कर दी। देवदासी जैसी प्रथा इस देश में चल पड़ी और अनेकों संप्रदाय खड़े हो गए। बच्चों को बिगाड़ा जाने लगा साहित्य के माध्यम से, सांग के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से। ये सारी चीजें, सारा काम समाज को बिगाड़ने का शुरू हो गया। क्या कहता कवि, कैसे क्या हुआ? बच्चों और बूढ़ों की, बच्चों और बूढ़ों की यहाँ अनमिलती करके शादी। मारी मारी फिरे बेचारी, लाखों विधवा बैठे लादी। सांग सिनेमा देखा बना दिए, छोरे छोरी अड़बाती। ब्राह्मण तक भी आज देख लो, मांस श्राप के हैं आदि। नाच रहे खड़े पहन सभा में, नाच रहे खड़े पहन सभा में। तीड़ जनानी वेद बिना,
धर्म कर्म को भूल गए, हुई मोटी हानि वेद बिना। मत मतंतर फैल गए, हुई खेचा ताणी वेद बिना। धर्म कर्म को भूल गए, हुई मोटी हानि वेद बिना। भूल गए, बच्चों बूढ़ों की शादी करवा दी, सांग सिनेमा ने लोग बिगाड़ दिए। और इस देश का जो सर्वोच्च वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग था, जो शिक्षा देने का काम करता था, ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, और दान लेना और दान। जब ऊंचा वर्ग ये अपने कर्म से पीछे हट गया तो नीचे वाले वर्ण तो अपने आप हटे। इस देश का ब्राह्मण ही जब औरतों के कपड़े पहनकर सांग करने लगा, नाचने लगा तख्त के ऊपर, तो निचलों का तो क्या। तो ये हालात इस देश में किस कारण से हुए? क्योंकि अपने कर्म को छोड़ दिया, स्वाध्याय को छोड़ दिया, उस ब्राह्मण ने वेद को पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए ये हानि समाज को भी उठानी पड़ी। और आज जिस वेद के सिद्धांतों में लिखा गया कि भाई 33 कोटि देवता, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 1 इंद्र, 33 प्रकार के जो देवता थे, उस कोटि शब्द का अर्थ करोड़ निकाल लिया, उल्टा निकाल लिया, और 33 करोड़ देवी देवता बना दिए। और उन 33 करोड़ में भी काम नहीं चला तो पीर फकीर मजार पता न के और अबाड़ा कबाड़ा जोड़ दिया साथ में। और उसको जोड़ के कोई कपड़े पर या कोई उगाड़ा अंडा को पंथी से बाबा महाराज जी खड़े हो गए इस देश में, जिन्होंने इस देश को सिर्फ और सिर्फ बहकाने का काम किया। लोगों की बुद्धि के ताले नहीं खोले, बुद्धि के ताले बंद कर दिए। क्या हुआ, क्या कहता है कवि? एक ईश्वर को तज के यहाँ पर, एक ईश्वर को तज के यहाँ पर देवता 33 करोड़ पूजे। देवी भैया शेर शीतला सारे थोड़े ही थोड़ पूजे। सैयद जार पीर कब्र बहुत घने बेजोड़ पूजे। नंग धड़ंगे बाबा जी मुष्टंडे तकड़ तोड़ पूजे। बांधे गंडा जाड़ा लावे, बांधे गंडा जाड़ा लावे। शाना शानी वेद बिना। धर्म कर्म को भूल गए, हुई मोटी हानि वेद बिना। मत मतंतर फैल गए, हुई खेचा ताणी वेद बिना। धर्म कर्म को भूल गए, हुई मोटी हानि वेद बिना। मत मतंतर फैल गए। अनेक शाना शानी जाड़े लानियां इकट्ठे हो गए इस देश में। पीछे एक साधवी आई थी, साधवी कहती अपने आप नवा, मोखरे में आगे बैठेगी। आर्य समाज ने विरोध भी कराया। अर्नवली जाडे में तब कराया ग्राम बर्फ का, और गर्मी में करा आग का। गर्मी में ड्राम में बर्फ गिर के उसमें बैठी, बोला जाडे में ना करे, गर्मी में करने लगे। लोगों को बेकार शराब की बोतल ले जान तो 2 और शराब छुटवावे। पीप की चले गए, वे शराब कितना करने छोड़ दी। बढ़ते जाने लग रहे हैं तो घटने की बजाय। तो ये बहकाने का काम, अपनी दुकान चलाने का काम इस देश में लोगों ने कर लिया, और परमात्मा के नाम से दूर होने शुरू हो गए। अपने माता पिता को जीते जी तो सेवा करी नहीं, और मरने के बाद उसके उन हड्डन इकट्ठे करके हर गाल रखू लड़ी में, हर रेल में ले जा गंगा जी, बोले उड़े हरिद्वार गिर खाऊंगा। और उस पर दरिया सीट पर बराबर में कोई माशा जी बैठे थे। बोले बाबा पुरेन हो लिए। बोले के है? अगी इसमें मेरी माँ के फूल हैं। अक्तरी माँ थी की आगी बेल थी। बोले माँ के फूल हैं। बोले 8 इकट्ठे कर या तू। तो ऐसे ऐसे काम लोगों ने बहकाना शुरू कर दिया, और लोगों ने उल्टी उल्टी परंपराएं पकड़ ली और लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। माता पिता, जिन माता पिता की सेवा जीते जी करनी थी, उनके मरने के बाद श्राद्ध करें, फिर आमी करें, बरसोदी करें, पता न के करें। जीते जी टूक नहीं दिए और मरने के बाद गाम जमाया। क्या कहता था?
जीते मात पिता से लड़ते, जीते मात पिता से लड़ते, झगड़े और फसाद करें, मर जाने के बाद देख लो कितना धन बर्बाद करें। तेरा मी बरणी बरसोती कनाग तो मसराद करें, अछूत बतावे मानस ने ये बहुत घनी बकवास करें। जात पात और छुआ छात की, जात पात और छुआ छात की वही नादानी वेदना। धर्म कर्म को भूल गए हुई मोटी आनी वेदना। मत मतांतर फैल गए हुई कच्चा तानी वेदना। धर्म कर्म को भूल गए हुई मोटी आनी वेदना। मत मतांतर फैल गए। जीते जीते माँ बाप की सेवा करी नहीं और मरे पाछे ठाया अंडोज राखना। ये समाज में चल पड़ी, ये बीमारियां समाज में चल पड़ी। तेरा मी करा श्राद्ध करा कनागता मनुग, आज तेरे दादा का है, आज तेरे बाबू का है, आज तेरी माँ का, वो से देववेद लग जी का अगर वो छोरे के हाथ में थाली दे दी, उसमें धर दिए 10 टूक से हलवा हलवा उन मदर करने बोली जा ऊपर तेरा बाबू आओगा। उसने जमाया वो छोरा ऊपर लेकर गया था, घड़े काग बैठे, उसकी समझ में नहीं आया बाबू कौन सा न माते उल्टा तला भाजा लेके थाली ने बोले रे क्या हो अपने बापू ने जमा के नहीं आया। ने बोले उड़े तो तेरे सारे जेठ दे और इकट्ठे हो रहे हैं, बेरा ना कौन सा बाबू। तो इसे काम करवाए लोगों को, क्योंकि मरने के बाद आदमी का कुछ नहीं रहता धरती पे, सिर्फ उसके कर्म संस्कार हैं जो याद किए जाते हैं। उन कर्मों को छोड़ दिया और उल्टी बातें पकड़ ली। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा था कि वेदों का प्रचार करो, वेदों को पढ़ाओ और वेदों को पढ़ो। शास्त्री जी अभी कह रहे थे ना कि 10 नियमों का पालन करो, शिखा सूत्र को धारण करो, अच्छे अच्छे काम करो। क्या कहा अंतिम पंक्ति में? न्यू कहेगी से ऋषि दयानंद, न्यू कहेगी से ऋषि दयानंद, तुम वेदों का प्रचार करो, शिखा सूत्र को धारण करो, बड़ो आर्य त्यार करो। 10 नियमों का पालन करना, घर 16 संस्कार करो। आपस में मिलने पर नमस्ते सभी नर और नार करो। तारा चंद विचार करो, कहे तारा चंद विचार करो, कोई हो ना ज्ञानी वेद बिना। धर्म कर्म को भूल गए हुए मोटी आनी वेद बिना। मत मतांतर फैल गए हुई खचा तानी वेद बिना। धर्म कर्म को भूल गए हुई मोटी आनी वेद बिना। मत मतांतर फैल। इस देश में अनेकों मत